हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू धर्मेंद्र सरस्वती ट्रेनिंग स्टेज। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्योंकि ये जो सत्र 2022-23 चल रहा था, तो अब ये समाप्त हो चुका है। अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है। तो 2023-24 के लिए आप परेशान हो सकते हैं कि सोच रहे हो आप अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ कराएं, बच्चे को हम दाखिला कहाँ कराएं। ये बहुत सी गार्जियन की, बहुत से पेरेंट्स की ये समस्याएं होती हैं कि अब हम बच्चों के लिए एक अच्छा विद्यालय कैसे जो है ढूँढें, कैसे हम वहाँ तक पहुँचें। तो आज मैं आपसे इन्हीं बातों पर बात करूँगा। ये जो फैक्ट हैं बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी विद्यालय का चॉइस करना अपने बच्चे के लिए कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा। तो यह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस बात की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको जानकारी अंत तक सही लगती है तो आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक किया करिए, क्योंकि अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होता है। थैंक यू। तो अगर हम बच्चों के लिए विद्यालय को अगर हम अपने बच्चों को दाखिला दिलाना चाहते हैं नए सत्र में, चाहे बच्चा हमारा नर्सरी का है या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या किसी भी विद्यालय का है, किसी भी कक्षा का है, तो हम बच्चे को दाखिला जो है कि किस तरह के विद्यालय में कराएं। तो लोगों के मन में धारणाएं होती हैं कि कोई भी उस क्षेत्र का जो विशेष व्यक्ति जिसको सब जानते हैं, उनके परिवार के बच्चों को जहाँ पे वो भेजते हैं, संभावनाएं होती हैं कि वहीं पर उनको भेजा जाए। जो थोड़े संपन्न व्यक्ति होते हैं उनके बच्चे महंगे स्कूलों में जाते हैं। महंगे स्कूल हैं तो वहाँ पर पढ़ाई का लेवल हो सकता है अच्छा हो, पर महंगा होना ही पढ़ाई अच्छा होने से कोई बहुत घनिष्ठ बात नहीं होती। बहुत ही सीधा सा जो है डायरेक्शन नहीं है कि स्कूल महंगे होंगे तो वहाँ पर एजुकेशन भी महंगा होगा। और हो सकता है कि अगर वहाँ पे कास्टली फीस पेड किया जा रहा है तो वहाँ पे अच्छी शिक्षा भी मिलती हो। बट आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो एक विद्यालय के चयन में, बच्चों को दाखिला दिलाते समय एक सही विद्यालय के चयन में आपको सहयोग कर सकती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात होती है कैपेसिटी की, क्षमता। ये कैपेसिटी हमारी क्षमता की बात की जा रही है, हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी इनकम का जो स्रोत है, जितना हमारी अर्निंग है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। हम उस इनकम के दायरे में रह करके जितने हमारे खर्चे आ रहे हैं, परिवार का खर्चा है, दवाई का खर्चा होता है, अन्य जो चीज़ें हैं, उस एक गार्जियन क्या क्या खर्च करता है उसे अच्छी तरह से मालूम होता है। इस बेस पर गार्जियन को सोचना है कि हम किस तरह का विद्यालय अपने बच्चे के लिए सोचें, क्योंकि हमारी शौक है कि हम एक बड़े विद्यालय में अपने बच्चे को दाखिला कराएं, जहाँ पर जो बड़े जो सिटी टाइप के जो विद्यालय होते हैं, जो सुविधाएं होती हैं, जो फैसिलिटी होती हैं, जो एजुकेशन उनको मिलता है वैसा दिलाएं। बट वहाँ की जो फीसेस होती हैं कास्टली होती हैं, तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। चलिए हम पहुँच गए, हमने बच्चे को वहाँ एडमिशन करा दिया। अब होगा क्या, क्योंकि हमारी जो इनकम की जो स्रोत है, जो सोर्स है, अगर हमारा इनकम एक एवरेज है, एक मिडिल क्लास इनकम हम अर्न करते हैं, तो उस हाई फाई जो फीस है उसको पेड करना आपको हर मंथ में क्या होगा, एक चेतावनी होगी, एक चुनौती होगी। जब भी आपका मंथ फिनिश होने वाला होगा, स्कूल की फीस पेड करने के लिए आपको हमेशा परेशान रहना होगा, क्योंकि आपने अपनी क्षमता से अधिक खर्च वाला विद्यालय अपने बच्चे के लिए सोचा है। आपकी सोच बहुत अच्छी है अपने बच्चे के लिए कि हम उसको उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं, बट चूंकि आप सक्षम नहीं हैं तो आप मानसिक रूप से थके रहेंगे। कुछ समय के बाद जब फीसों की जो क्राइटेरिया है वो बढ़ जाती है, तो हम कभी विषम परिस्थिति आ जाने के कारण वो फीस समय पर नहीं दे पाते हैं, तो उसका नुकसान हमें, हमारे बच्चों को ही उठाना पड़ जाता है। 1 महीने 2 महीने के बाद कभी-कभी हो जाती है, फीस टाइम पर नहीं पहुँच पाता है, तो स्कूल से हमारे बच्चों को नोटिस आने लगती है, तो बच्चा भी हमारा अपने आप को थोड़ा-सा डिसएग्री फ़ील करता है, थोड़ा-सा असहमत महसूस करता है कि हमको वहाँ पे पढ़ाने के लिए पापा अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम उस विद्यालय को चयन करें जो हमारी बजट में हो, जिसका खर्चा हम आसानी से देख सकते हो। ये बहुत ही बड़ा निर्णय है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी विद्यालय की हाई-फाई जो बिल्डिंग होती हैं या इमारतें होती हैं, जो उसकी दीवार होते हैं, वो एजुकेशन नहीं देते हैं। एजुकेशन एक अच्छा अध्यापक ही देता है। अगर आपको बच्चे का दाखिला कराना है तो आप उस विद्यालय को चयन कर सकते हैं जो आपके बजट में हो। उस विद्यालय में आप जा कर के देखिए कि क्या वहाँ के जो अध्यापक हैं, क्या वो बच्चों को एक अच्छी रणनीति के अनुसार एजुकेशन उनको दे पाते हैं कि नहीं।
आप वहाँ के स्कूल मैनेजमेंट से आप मिल सकते हैं, उनसे आप जो है अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक का जो उनके पास रिज्यूम होता है वो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पढ़ाने वाले स्टाफ हैं मैं उनका जो क्वालिफ़िकेशन है उसको देखूँ। क्या वो एक योग्य अध्यापक हैं या वैसे ही टेम्परेरी उन्होंने रखा हुआ है? अगर वो एक योग्य अध्यापक हैं और कम फीसेस उस विद्यालय में ली जा रही हैं तो भी आपके बच्चे को एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकती है। दूसरी जो बड़ी चीज़ होती है फ्रेंड्स वो ये होती है कि हम अपने विद्यालय जो अपने बच्चे का जिस विद्यालय में दाखिला कराना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, उस विद्यालय की घर से डिस्टेंस कितनी है? दूरी कम है या ज़्यादा है? ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आपको शायद इस चीज़ का महत्व तब मालूम चलेगा जब आप जानिए कि कभी आप लंबी दूरी पर जाते हैं और आते हैं तो आपको कैसा फ़ील होता है। आप थक जाते हैं। जब आप थक जाते हैं तो जो बच्चा है अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा है विद्यालय की घर से, बच्चा ट्रांसपोर्ट से जाता है, उसको जाने में और आने में 1 से 2 घंटे का समय, जाने आने में और कुल मिलाकर के 3 से 4 घंटे का समय उसका जो है इन्वेस्ट हो जाता है। ये बे काम का जो समय है इसका 3-4 घंटे बिना किसी काम से निकल जाता है। 3-4 घंटे अगर बच्चा ट्रैवलिंग में रह जाता है, ट्रांसपोर्ट में रह जाता है, तो बच्चा आने के बाद कितना थका होगा आप ये महसूस कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चे को दाखिला कराना चाहते हैं एक अच्छे विद्यालय के लिए तो विद्यालय का डिस्टेंस आपके लिए मायने रखता है। अगर बच्चे को आप ट्रांसपोर्ट से नहीं भेज रहे हैं, चलिए मान लिया कि आप बच्चे को साइकिल दे देंगे, बच्चा साइकिल से जाएगा। अगर विद्यालय की दूरी थोड़ी ज़्यादा है तो बच्चा काफ़ी देर तक ट्रैवल करेगा। उसकी प्रोटेक्शन की बातें भी होती हैं। अगर विद्यालय नज़दीक में है तो उसकी सुरक्षा ज़्यादा जो है कि अच्छे ढंग से की जा सकती है या वो अपने ही क्षेत्र में रहता है। दूर जाने पर तमाम गाड़ियाँ चलती रहती हैं सड़कों पर, जिससे आपको हमेशा एक डर और भय बना रहता है। या आप खुद से अपने बच्चे को छोड़ते हैं विद्यालय पर, उसको फिर एडॉप्ट करने के लिए ले आते हैं, तो भी आप विद्यालय की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो आपका समय नुकसान होगा और आप हमेशा कंप्रोमाइज़ करते हुए समय आगे भाग-दौड़ आपकी ज़िंदगी में मची रहेगी। तो फ्रेंड्स सही विचार ये होता है कि विद्यालय की दूरी भी एक हिसाब से हो, एक एवरेज से हो जिसको हम डेली अपने दिनचर्या में ढाल सकें। तो दोस्तों ये कुछ मैंने 3 फैक्ट आपको बताए हैं। पहला मैंने कैपेसिटी बताई, सैलरी की, जितनी क्षमता हो उस अनुसार अपने बजट के अनुसार हम विद्यालय को देखेंगे। उसके बाद हमने आपको डिस्टेंस बताया कि विद्यालय की दूरी कितनी मायने रखती है, बच्चों की थकान। अगर वो नज़दीक विद्यालय है तो बच्चे एंटरटेनमेंट करते ही रहते हैं, वो थकते नहीं। अगर दूर है 3-4 घंटे ट्रैवल करने के बाद वो थक जाते हैं। और तीसरा मैंने बताया कि शिक्षक का जो योग्यता है वो कितना महत्वपूर्ण है, उनकी शैली कैसी है, आप स्कूल को विजिट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके आगे की बातें हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलकर बात करेंगे। लेकिन ये बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यकीन मानिए आप अपने बच्चे को एक सही विद्यालय में, एक सही स्कूल में एडमिशन कराएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।